ओम शांति। आज 31 मार्च 2022 के बाबा के मधुर महावाक्य हम सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान मार्ग में तुम्हारे ख्यालात बहुत शुद्ध होने चाहिए। कैसे होने चाहिए ख्यालात? क्योंकि हम बच्चे अभी बाबा के बच्चे बन गए, ब्राह्मण बन गए, तो बाबा ने कहा ज्ञान मार्ग में तुम्हारे ख्यालात बहुत शुद्ध होने चाहिए। सच्ची कमाई में झूठ बोला, कुछ उल्टा किया तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। सच्ची कमाई कर रहे हैं हम सब बाबा के बच्चे, तो सच्ची कमाई में अगर झूठ बोला, कुछ उल्टा किया तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। प्रश्न है आज का, जो तकदीरवान बच्चे ऊंच पद पाने वाले हैं, जो तकदीरवान बच्चे ऊंच पद पाने वाले हैं, उनकी निशानी क्या होगी? पद तो सब हैं, क्योंकि राजधानी है, लेकिन जो तकदीरवान बच्चे नई सतयुगी दुनिया में ऊंच पद पाने वाले हैं, उनकी अभी संगम युग पर क्या निशानी होगी? बताइए। क्या निशानी होगी? लिखिए। ये तो पता ही है कि निशानी क्या होगी। उत्तर है, उनसे कोई भी खराब काम नहीं होगा। यज्ञ की सेवा में हड्डी हड्डी लगाएंगे। उनमें कोई भी लोभ आदि नहीं होगा। इसमें दूसरी पॉइंट है, वह सदैव बहुत सुखदाई होंगे। तो सुखदाई कौन हो सकता है? सबको सुख दे। उसकी निशानी कहा, वह बहुत सुखदाई होंगे, मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालेंगे। बहुत मीठा होंगे, का व्यवहार, बोलचाल बहुत सुख देने वाली होगी। इसमें तीसरी बात है, वह इस पुरानी दुनिया को जैसे देखते हुए भी नहीं देखेंगे। वह इस पुरानी दुनिया को जैसे देखते हुए भी देखते नहीं। उनके अंदर यह ख्यालात नहीं आएगा। ऊंच पद पाने वाले बच्चों में कौन सा ख्याल नहीं आएगा? लिखिए जो लोग सुन रहे हैं, आप लोग भी बताइए। कौन सा ख्याल नहीं आएगा? कि जो तकदीर में होगा देखा जाएगा। बाबा कहते, ऐसे बच्चे कोई काम के नहीं। कौन से? जिनके अंदर ये ख्याल आए कि जो तकदीर में होगा वो देखा जाएगा।
तुम्हें तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। बाबा के बच्चे बने हैं, भगवान को पहचान लिया है, तो पुरुषार्थ कैसा करना है? बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। आज का गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। यहाँ पाप मिट जाया करते, यहाँ पाप कट जाया करते। यहाँ मैल मन का धुल जाता, यहाँ पार प्रभु का खुल जाता। बड़े बड़े अन्यायी इनके द्वारे गए उबारे हैं। जो भी इनका करता फेरा, होता उसका दूर अंधेरा। यही भूमि को स्वर्ग बनाते, यही सत्य का मार्ग दिखाते। पाप पुण्य की यही कसौटी, सत्य के यही सुनारे हैं। इन घाटों का, इन नदियों का निर्मल मंगल नीर, पुण्य आचमन करके जिसका पावन हुआ शरीर। गंगा यमुना सरस्वती का जल प्रभु के पग धोता है। गंगा जल सीमा पे ये जीवन सफल सभी का होता है। यही चंद्रभागा का तट है, यह कृष्णा का तीर है। प्रभु ने अपने हाथों के छापे करोड़ों लकीर हैं। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग के गीत हैं। तुम जानते हो हमारी ही महिमा हो रही है। भक्ति मार्ग में महिमा गाई जाती है और प्रार्थना की जाती है, और ज्ञान मार्ग में यह प्रार्थना और भक्ति नहीं की जाती है। ज्ञान माना पढ़ाई, ज्ञान माना पढ़ाई, जैसे स्कूल में पढ़ते हैं। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट रहती है, हम यह पढ़कर फलाना पद पाएंगे, यह धंधा करेंगे। कई सीखते हैं, कई उल्टी बातें सीखते हैं कि ऐसे ठगी करेंगे, पैसे कमाएंगे। पैसे कमाएंगे भले कैसे भी कमाए, तो ऐसे भी कईयों के ख्यालात होते हैं। बहुत पैसे के लिए ठगी करते हैं।
तो इसको भी भ्रष्टाचार कहते हैं। लूट मार भी करते हैं, गवर्नमेंट की चोरी करते हैं। धन कमाकर अपने को सुखी रखने के लिए और बाल बच्चों को सुखी रखने के लिए, इसीलिए करते हैं। पढ़ाकर शादी आदि कराने के लिए, यही लक्ष्य रहता है। यहाँ तो तुमको पैसे कमाने की बात ही नहीं, यहाँ तो तुम्हें पैसे कमाने की बात ही नहीं। यह है पवित्र पढ़ाई। तो यहाँ की कमाई भी दुनिया जैसी नहीं है। ये कमाई भी अलग है, पढ़ाई भी अलग है, पुरुषार्थ भी अलग है और एम ऑब्जेक्ट भी अलग है। तो बाबा ने कहा भल गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, सिर्फ पढ़ना है। कई कहते हैं हमें तनख्वाह कम मिलती है, इसलिए ठगी करनी पड़ती है। क्या करें, क्या करें। पहले घर गृहस्थियों वालों का एक सिद्धांत होता था कि हम बाल बच्चे वाले हैं, इसलिए हम ऐसा कोई गलत काम न करें, ऐसी कोई कमाई न करें जो हमारे बच्चे उस कमाई को यूज करें और उनका नुकसान हो जाए, उनकी मानसिक अवस्था पर उसका प्रभाव पड़ेगा। अब लोग कहते हैं कि हम बाल बच्चे वाले हैं इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो सिद्धांत परिवर्तन हो गए। कहते हैं कैसे पालें। तो बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा परंतु इस ज्ञान मार्ग में तो ऐसे ख्यालात नहीं होने चाहिए, नहीं तो दुर्गति हो पड़ती है। यहाँ तो बहुत सच्चाई सफाई से बाप को याद करना पड़े। क्या करना पड़े, बहुत बहुत शुद्ध होना चाहिए। बाबा की याद भी मिक्स याद नहीं होनी चाहिए, एक की अव्यभिचारी याद। तो बाबा ने कहा तब ही पद पा सकते हैं। स्टूडेंट को पढ़ाई के सिवाय और कोई बात बुद्धि में रहनी चाहिए, और कोई भी बात बुद्धि में नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो हम भविष्य ऊंच पद कैसे पाएंगे। अगर उल्टा सुल्टा काम कर लिया तो फेल हो जाएंगे। सच्ची कमाई में फिर कुछ झूठ आदि बोलने से व ऐसा कोई काम करने से पदभ्रष्ट हो जाएगा, बहुत घाटा पड़ जाएगा। यहाँ तो तुम आए हो भविष्य पद्मा पदम पति बनने के लिए, तो यहाँ कोई भी डर्टी ख्यालात नहीं आने चाहिए। कोई चोरी आदि करते हैं तो केस चलता है, उसमें कोई छूट भी जाए, परंतु यहाँ तो धर्मराज से कोई छूट न सके। पाप आत्मा को तो बहुत सजा खानी पड़ती है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको सजा न खानी पड़ती हो। माया गिराती रहती है, थप्पड़ मारती रहती है। अगर गंदे ख्यालात चलते हैं, यहाँ भी बहुत प्रकार के गंदे ख्यालात चल सकते हैं। यहाँ से कुछ पैसा उठावें, पता नहीं ठहर सकें व नहीं ठहर सकें, कुछ इकट्ठा करके रखें और समझेंगे हम बहुत समझदारी का काम कर रहे हैं, बहुत त्रिकालदर्शी हैं। अमानत में खयानत करने का संकल्प,
तो बाबा ने कहा, अब यह है ईश्वरीय दरबार। राइट हैंड फिर धर्मराज भी है, उनकी सजाएं तो 100 गुना ज्यादा हैं। नए नए बच्चों को शायद मालूम ना भी हो, इसलिए बाबा सावधान करते हैं। एक का पदम गुना प्राप्ति है तो एक का पदम गुना सजा भी है। तो बाबा इसलिए बताते रहते हैं कि शायद नए बच्चों को ये बात ना पता हो, इसलिए बाबा सावधान करते हैं। तुम बच्चों के ख्यालात बहुत शुद्ध होने चाहिए। बहुत बच्चे लिखते हैं, बाबा आपका फरमान है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ मुझे याद करो, श्रीमत बिगर कोई काम नहीं करो। बाबा को लिखते हैं बच्चे। परंतु हमको तो व्यवहार में बहुत कुछ करना पड़ता है। बाबा को बच्चे ऐसे पत्र लिखते हैं, नहीं तो हम गुजारा कैसे करें? इतने थोड़े रुपयों से इतने भांति कैसे चला सकेंगे? परिवार बड़ा है, सदस्य ज्यादा हैं। बाबा को पत्र लिखते हैं, भूखा रहना पड़े, इसलिए व्यापारी लोग धर्माऊ भी कुछ निकालते रहते हैं। क्यों निकालते? समझते हैं जो कुछ हमारे से पाप होते हैं वह मिट जाएं, हम धर्मात्मा बन जाएं। ये एक अंदर में संकल्प होता है कि पाप करते हैं और अगर थोड़ा धर्माऊ आदि निकाल दिया, कुछ दे दिया किसी को, तो वो हमारे पाप मिट जाएं। धर्मात्मा पुरुष से बहुत पाप नहीं होता है, क्योंकि धर्मात्मा पाप से कुछ डरते हैं। ऐसे भी बहुत होते हैं जो कभी धंधे में झूठ नहीं बोलते, एकदम दाम फिक्स रखते हैं। कलकत्ते में एक बर्तन बेचने वाला था, सबके दाम बोर्ड पर लिख देता था, फिर कुछ भी कम नहीं करता। ये भी अच्छी चीज है। फिर कोई तो बहुत झूठ बोलते हैं। यह तो ज्ञान की पढ़ाई है। तुम पढ़ते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, तो बाबा को हर बात में सच बताना है। ऐसे नहीं, परमात्मा सब कुछ जानते हैं। बाप कहते हैं पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो आज बाबा ने कड़ा शब्द बोला है। बाप कहते हैं पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो जहन्नुम में चले जाएंगे। हम थोड़े ही बैठ देखेंगे कि तुम क्या क्या पाप करते हो। जो करेंगे वो पाएंगे। बाबा से छिपाते हैं। बाबा ने कहा कि बाबा थोड़े बैठ के देखेंगे कि तुम क्या क्या करते हो। जो कुछ करते हो अपने लिए, अपना ही पद भ्रष्ट करते हो। नाम तो है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। बाप आकर पुण्य आत्मा बनाते हैं तो कोई पाप नहीं होना चाहिए। बाबा बच्चों को सावधान कर रहे हैं। बच्चों के लिए तो पाप का 100 गुना दंड हो जाएगा, बड़ा घाटा होता है, क्योंकि जानबूझकर करते हैं। ऐसे ख्याल नहीं रखने चाहिए। क्या कहा था पीछे बाबा ने मुरली में? कैसे ख्याल नहीं रखने चाहिए? कौन से ख्याल नहीं रखने चाहिए? कि जो होगा सो देखा जाएगा। अब तो कर लें, अभी जो कर लें जो आ रहा है मन में, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा।
वह बच्चे कोई काम के नहीं हैं। इस पुरानी दुनिया को तो बिल्कुल ही भूल जाना चाहिए, देखते हुए जैसे देखते नहीं। हम एक्टर हैं, अब नाटक पूरा होता है। 84 जन्म पूरे किए, अब क्या करना है? नाटक पूरा होता है, हम एक्टर हैं, तो अब क्या करना है? अब हमको वापस जाना है। तो जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अभी प्रदर्शनी मेले की सर्विस निकली है। जो ऊंच पद पाने के पुरुषार्थी होंगे उन्हों का ख्याल चलता रहेगा कि जाकर सुने, सीखें कैसे भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। वह चक्र लगाते रहेंगे, सुनते रहेंगे फलाना कैसे समझाते हैं। ऐसे सुनते सुनते बुद्धि का ताला खुल जाएगा। शौक होना चाहिए कि हम भी समझाना सीखें कैसे सेवा की जाती है। बहुत लिखते हैं, प्रदर्शनी से हमारी बुद्धि का ताला खुल गया। बाबा ने बहुत मदद दी है। बाबा ऐसे मदद देते हैं परंतु किनको पता नहीं पड़ता है। कैसे मदद देते हैं? समझते हैं हमने बहुत अच्छा समझाया, और वो मदद किसकी होती है? बाबा की मदद होती है। ज्ञान तो बाबा का है ना, हम तो बाबा की दी हुई चीज आगे दे रहे हैं। तो बच्चे समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा समझाया। बाबा कहते हैं कि हम मदद करते हैं परंतु इनको पता नहीं पड़ता है। कोई सच्चे बच्चे समझते हैं कि यह सारी मदद बाबा की है। प्रदर्शनी की सर्विस से बहुत उन्नति हो सकती है। तुम ज्ञान सागर के बच्चे हो। बाबा की याद में रहने से ही बड़ा बल मिलता है। योग बल से ही तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बस सिर्फ यही याद रहे कि हमको बाबा से वर्षा लेना है और श्रीमत पर चलना है। बस श्रीमत पर चलने में ही कमाई है। परमत, मनमत, जनमत उसमें गमाई है। सिर्फ कमाई किसमें है? श्रीमत पर चलने में। बाकी इस दुनिया में तो कोई काम की चीज नहीं है, सब खत्म होना है। तुम ज्ञान सितारे हो, इस भारत को स्वर्ग बना रहे हो, और स्वर्गवासी बनने के लायक तो तुमको यहाँ ही बनना है। सतयुग में थोड़े बनेंगे, पुरुषार्थ तो यहाँ ही करना है। यज्ञ के पिछाड़ी तो हड्डी हड्डी चूर कर देनी चाहिए। दधीची ऋषि का मिसाल है। तो ये इसी समय का उदाहरण है। देखो हमारी आदि रतन दादियों ने अपना संकल्प, श्वास, समय, शक्ति, सब खजाने ईश्वरीय सेवा में पूरी रीति से हड्डी हड्डी चूर कर दी। रोम रोम रग रग में उनके सेवा समाई थी। कैसे आत्माओं को हम अंजलि दे दें, जीवदान दे दें। ये इसी समय का संगम युग का उदाहरण है। देखो 9 वर्ष की आयु से अपनी गुलजार दादी यज्ञ में आई और अंतिम श्वास तक सेवा करती रही। इन दादियों को देखो, हम सबने देखा ना इनका पुरुषार्थ। अंत घड़ी तक सेवा सेवा सेवा, दृष्टि से भी कितनी सेवा की,
आत्माओं को नजरों से निहाल किया अंत घड़ी तक। तो बाबा ने कहा यज्ञ के पिछाड़ी तो हड्डी हड्डी चूर कर देनी चाहिए, उनको फिर कोई और लोभ नहीं रहेगा। जिनकी तकदीर में नहीं है उनसे फिर खराब काम होते रहेंगे। यहाँ तो तुमको सुखदाई बनना है। बाप कहते हैं मैं सुखदाई बनाने आया हूँ, तुम भी सुखदाई बनो। उनके मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलेंगे, शैतानी की कोई बात नहीं निकलेगी। झूठ बोलने से तो कुछ ना बोलना अच्छा है, झूठ बोलने से तो कुछ ना बोलना अच्छा है। बहुत मीठा बनना है, माँ बाप का शो करना है। बाबा के लिए ही लिखा है, सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। जरा भी कड़ुआपन अवगुण आदि नहीं होना चाहिए। बहुत हैं जिनको थोड़ी चीज नहीं मिलती है तो एकदम बिगड़ पड़ते हैं। समर्पित बाबा के बच्चे यज्ञ में आए, लेकिन अगर थोड़ी भी कोई चीज नहीं मिली तो एकदम बिगड़ पड़ते हैं। परंतु बच्चों को परीक्षा समझ शांत में रहना चाहिए। शांत। आगे बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते। अब अगर यह लोग ऐसे कहें तो कोई इनको माने ही नहीं। कौन लोग? सन्यासी आदि ऐसे कहें तो इनको कोई माने ही नहीं। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे।
जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। समझेंगे जो खुद ही ईश्वर को नहीं जानते, वह हमको रास्ता क्या बताएंगे। आजकल एक दो के गुरु बहुत बन गए हैं। आजकल एक दो के गुरु बहुत बन गए, पट से गुरु बन गए। हिंदू नारी का पति भी गुरु है, ईश्वर है। गुरु तो सद्गति देंगे या पतित बनाएंगे। अब विवेक से ये बात सोचने की है कि गुरु क्या करेंगे, सद्गति देंगे या पतित बनाएंगे। अब तुम जानते हो जो भी सब सजनियां हैं उनका गुरु अथवा साजन है एक, जिसके लिए गायन है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, वो सद्गति करने वाला है। तो माता पिता बाप दादा सब कुछ वही है। यह लोग फिर पति के लिए यह अक्षर कह देते हैं। अब यहाँ तो वह बात नहीं है। यहाँ तो तुम आत्माओं को परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। आत्मा इतनी छोटी है जिसमें 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है। परमात्मा भी छोटा स्टार है, उनमें भी सारा पार्ट नूंधा हुआ है। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है, मुर्दे को जिंदा कर सकता है, तो सर्वशक्तिमान है। परम पिता परमात्मा कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। ड्रामा अनुसार मेरा भी पार्ट है। ड्रामा अनुसार बाबा का जो पार्ट है वो बाबा प्ले करते हैं। बाकी ऐसा थोड़े कि कहे कि कुछ भी कर सकते हैं। बाप समझाते हैं तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो। आत्मा अपने भाई के शरीर का खून कैसे करेगी? ऐसा हो सकता है कि हम सब आपस में भाई भाई हैं। तो बाबा ने कहा हम सब आत्माओं को बाप से वर्षा लेना है, मेल हो चाहे फीमेल हो। है क्या सब? यह भी देह अभिमान छोड़ना है। ये भी देह अभिमान है कि हम भाई हैं तो हम ये नहीं कर सकते, हम बहन हैं तो हम ये नहीं कर सकते। ये भी तो देह अभिमान है ना। शिव बाबा कितना मीठा है, तो हम भी शिव बाबा के बच्चे हैं, भाई भाई हैं, तो हमको कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। देही अभिमानी रहे तो कभी भी लड़े नहीं। अब इसके लिए चाहिए कौन सी अवस्था? देही अभिमानी अवस्था। अगर देह अभिमान है तो जरूर लड़ेंगे, और अगर देही अभिमानी है तो फिर लड़ाई झगड़े की कोई बात ही नहीं। बाबा क्या कहेंगे? बस इतना मीठा, और बस क्या कहेंगे बाबा? बाप इतना मीठा और बच्चे लड़ते रहते हैं। इस समय मनुष्यों में आत्मा का ज्ञान भी नहीं है, तो भाई भाई भी कैसे समझेंगे? हम आत्मा परमात्मा की संतान है, फिर लड़े क्यों? जब एक ही बाप के बच्चे हैं और बाप इतना मीठा है
और बच्चे लड़ाई झगड़ा करते रहें तो फिर बाबा को भी कैसा लगेगा? बाप क्या सोचे? अगर बाप इतना अच्छा और बच्चे झगड़ा करते रहें तो उस बाप की तो बदनामी कराएंगे। कह रहे लोग कहेंगे इनके पिताजी तो इतने अच्छे हैं और ये तो ऐसे हैं, तो निंदा भी कराएंगे, बाप का नाम बदनाम होगा। तो बाबा ने कहा कि क्या करना चाहिए? मनुष्य तो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं क्या कि हम भगवान के बच्चे हैं। तुम तो प्रैक्टिकल में हो। बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ो, हम आत्मा हैं, अब वापस जाना है, यही तात लगी रहे। कौन सी तात? कौन सी लगन लगी रहे? एक ही धुन लगी रहे। दीदी मनमोहिनी का स्लोगन था, अब घर जाना है, अब घर जाना है, यही तात लगी रहे कि अब वापस घर जाना है। पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, बाप जैसा मीठा और लवली बनना है। कैसा बनना है? बाप जैसा मीठा और लवली जरूर बनना है, तब कहेंगे सब पूत बच्चा है। कितना लवली हो गया है, तब सब महिमा करेंगे। बाप कितना निरहंकारी है, बाबा कितना निरहंकारी है। सारा जग जिसको याद करे वो याद प्यार हमें देता है, रोज देता है। नमस्ते करते हैं भगवान बच्चों से। और भक्ति में हम सब क्या कहते थे? हम दास हैं, सेवक हैं, चरणों की धूल हैं, मूरख हैं, खलकामी हैं, और भगवान बच्चों को निरहंकारी हो क्या कहते हैं? नमस्ते बच्चे। और रोज कहते हैं, एक दिन नहीं, रोज कहते हैं। और कितने प्यार से रोज बच्चों को पढ़ाने आते हैं। कहते हैं मैं तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु सब कुछ हूँ। आधा कल्प से तुम मुझे याद करते आए हो कि बाबा आओ, यह मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। पहले यह घड़ी आदि नहीं थी, रेती पर टाइम देखते थे, धूप देख के लोग जान जाते थे कि अभी कितना टाइम हो रहा होगा। ये घड़ी आदि तो पहले नहीं थी इतनी। यह साइंस से जो कुछ बना है यह तुम्हारे लिए है। यह साइंस वाले कोई ज्ञान नहीं लेंगे, उनको क्यों नहीं लेंगे? उनको आना ही प्रजा में है। थोड़ा बहुत करके समझेंगे, लास्ट में खुश होंगे, बहुत अच्छा अच्छा कहेंगे, प्रजा में आ जाएंगे। महल आदि बनाने वाली तो प्रजा ही होती है ना। राजा रानी तो ऑर्डर देने वाले होते हैं। तो यह कोई गुम नहीं हो जाएंगे, यह बहुत होशियार हो रहे हैं। बाकी चंद्रमा आदि पर जाना यह सब अति की निशानी है। और अति के बाद इति, अति के बाद अंत, तो ये सब अति की निशानी है। तो साइंस भी दुख देने वाली हो गई है। वहाँ सुख की चीजें रहती हैं, कहाँ? सतयुग में। यह बाकी है थोड़े समय के लिए। टू मच में जाते हैं तो विनाश हो जाता है। बाकी सुख तो तुम भोगेंगे, कहाँ? नई सतयुगी दुनिया में। मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो करना चाहिए। तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए।
मम्मा बाबा कहते हो, माता पिता कहते हो, तो फिर सदैव रतन निकलने चाहिए। कहते हैं पत्थरों ने गीत गाया, पहले तुम पत्थर बुद्धि थे। कैसे थे पहले? पत्थर बुद्धि थे। बाबा ने आकर तुमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाया है। अभी तुम गीता का गीत गा रहे हो, बाकी वह पत्थर गीत नहीं गाएंगे। अभी बच्चे, गीता को ही गीत कहा जाता है। तुम अभी परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी को जानते हो, वो लोग तो कुछ भी अर्थ नहीं समझते हैं, रत्नों के बदले पत्थर ही मारते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में रतन है नंबरवार। रतन भी सबकी बुद्धि में नंबरवार ही है। कोई तो मुख से हीरे मोती निकलते हैं, कोई के मुख से तो ज्ञान रतन हीरे मोती निकलते हैं, सुख देने वाले बोल निकलते हैं। इसलिए ही तुम्हारे नाम पड़े हैं नीलम परी, सब्ज परी। तुम पत्थरों से रतन अथवा पारस बन रहे हो। थे तो हम सब भी पत्थर बुद्धि ही ना। बाबा ने हमको कैसा बनाया? रतन समान, पारस बुद्धि बनाया। अब तुम्हारा काम है जो भी आवे उनको समझाना। तो तुम्हारा परमपिता परमात्मा के साथ क्या संबंध है? जब तक इस बात का एक्यूरेट जवाब लिखकर न दें, जब तक इस बात का एक्यूरेट जवाब लिखकर नहीं दें, तब तक बाबा को मिलना ही फालतू है। जब पता ही नहीं है किससे मिल रहे हैं, क्या है संबंध, क्या है भगवान से, हम क्या हमारा रिलेशन है, तो बाबा ने कहा तो मिलना ही फालतू है। तो पहले बाप को जाने तब तो समझें कि बीके किसकी पोत्रियां हैं। पहले बीज को तो समझें, तब तो झाड़ को समझेंगे। बीके को जाने और बाप को न जाने तो फिर क्या फायदा। बड़ी ऊंची मंजिल है, 21 जन्मों की बादशाही गरीब से गरीब भी ले सकते हैं। 21 जन्मों की बादशाही कोई भी ले सकता है, गरीब से गरीब भी ले सकते हैं। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? सिर्फ एक काम करना है, विश्व की बादशाही मिल जाएगी, मालिक बन जाएंगे। सिर्फ क्या एक काम करना है? श्रीमत पर चलना है। भगवान खुद कुर्बान जाते हैं बच्चों पर। 21 जन्मों की कुर्बानी करते हैं भगवान, बच्चों पर कुर्बान जाता है। वहाँ कहते हैं अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, यहाँ भगवान बच्चों पर कुर्बान जाता है। 21 जन्मों की कुर्बानी करते हैं। कहते हैं विश्व के मालिक भव। जरूर बच्चों के मुख से रतन ही निकलते हैं, तब तो भविष्य में पूजनीय देवता बनते हैं। आधार तो यही है ना, सिर्फ श्रीमत पर चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है मीठा बन माँ बाप का शो करना है।
मीठा बन माँ बाप का शो करना है। कड़ुआ जरा भी है, कड़ुआ जरा भी है तो उसे निकाल देना है। बाप जैसा मीठा लवली जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट है, कोई भी काम श्रीमत के बिना नहीं करना है। कोई भी काम श्रीमत के बिना नहीं करना है। श्रीमत में ही सच्ची कमाई है। ये एक थर्मामीटर है कि सच्ची कमाई श्रीमत अनुसार चलने में ही है। आज का वरदान है, नॉलेजफुल बन हर कर्म के परिणाम को जान। नॉलेजफुल बन हर कर्म के परिणाम को जान। कर्म करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। क्या वरदान है? मास्टर त्रिकालदर्शी भव। तो त्रिकालदर्शी बच्चे हर कर्म के परिणाम को जानकर फिर कर्म करते हैं। हर कर्म के परिणाम को जानकर फिर कर्म करते हैं। वे कभी ऐसे नहीं कहते, कौन से बोल, कि होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल लिया। तो उसको त्रिकालदर्शी थोड़े कहेंगे, नॉलेजफुल भी नहीं कहेंगे। करना नहीं था कर दिया, बोलना नहीं था बोल दिया। इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को ना जान भोलेपन में कर्म कर लेते हो। इसको भोलापन कहेंगे। हाँ, एक जब यही नहीं पता है कि इसका मिलना क्या है तो उसको भोला ही तो कहा जाएगा। बाबा ने आगे कहा, भोला बनना अच्छा है लेकिन दिल से भोले बनो। कैसे भोले बनो? दिल से भोले बनो। बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो। बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो। उसमें त्रिकालदर्शी बनकर हर बात सुनो और बोलो, तब कहेंगे सेंट अर्थात महान आत्मा। क्या करो? त्रिकालदर्शी बनकर हर बात सुनो और बोलो। बोलो, बोना, बोलो। जो बोल दिया वो बोल लिया, और जो बोल लिया उसका फल तो काटना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हल्के रूप में बोल लिया, कर लिया, हो गया, लेकिन जो बो लिया वो बोया है तो वो काटना तो हम ही को पड़ेगा ना। तो क्या करना है? त्रिकालदर्शी बनकर हर बात सुनो और बोलो, तब कहेंगे सेंट अर्थात महान आत्मा। स्लोगन है, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो तो श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। कॉपी किसको करना है? कॉपी करना बहुत इजी होता है। तो एक दो को कॉपी न करें, किसको फॉलो करना है? बाबा ने कहा माता पिता को फॉलो करना है। कॉपी करें तो वो क्या बन जाएंगे? श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति।
मन पंछी उड़ो आतम वतन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला, मन मना भव में कम के तार, मन मना भव में कम के तार, जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार, जाओ नील गगन के पार, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, मन पंछी हो। ब्रह्मातन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे, ब्रह्मातन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे, सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार, भर लाना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, मन पंछी ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी, ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी, बैठे हैं हम पलके बिछाए, बैठे हैं हम पलके बिछाए, दिल में रूहानी प्यार समाए, संगम के सुहाने सफर में, संगम के सुहाने सफर में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में।
तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।